कहने को तो घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस और मेंटेनेंस 3 सेपरेट वर्ड्स हैं, लेकिन इन तीनों वर्ड्स के दरमियान कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, और अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं ना, तो इन तीनों चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा और किस तरीके से आप अपनी टाइमली हर चीज़ को मैनेज कर सकती हैं, इंशाल्लाह वो आज की वीडियो में सुपर बोनस टिप्स के साथ आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप घंटों का काम यूँ मिनटों में और मिनटों का काम आप यूँ चुटकियों में करना सीखेंगे, ताकि आप ढेर सारी खुशियाँ समेट सकें और बिखेर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं हर चीज़ टाइमली मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभार होता है इंसान को अपनी रूटीन को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होनी चाहिए उस रूटीन में, लेकिन वो आपके लिए जो है नुकसान देना हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे रसगुल्लों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, मेरे ना यहाँ पे उस दिन रात को लाइट चली गई थी, तो उससे क्या हुआ, दूध जो है ना वो ख़राब हो चुका था। लेकिन मैंने उस दूध को क्या किया, मैंने डिस्कार्ड नहीं किया। मैंने उस दूध से जी अब मिठाई बना ली। किस तरीके से बनाई, उसका मैंने उसमें थोड़ा और सिरका डाल के उसको, वो अच्छे तरीके से फट गया दूध। फिर उसके बाद उस दूध का जो मैंने चीज़ था ना सारा, उसको मैंने छान के ना, ये देखिए छन्नी में रखा हुआ था। उसके बाद मैंने इसको, जब वो सारा पानी उसमें से वो सूख गया, फिर मैंने उसको जो है 3-4 घंटे बाद उसको इस तरह एक बाउल में डाला। मैंने आधी चम्मच उसकी डाली है मिल्क पाउडर की, सूखे दूध की, और 1 चम्मच मैदे की। बस इसमें ये 3 चीज़ें जानी है। और इस तरीके से आपने हाथों से इसको अच्छे से मसलना है, ताकि इसके अंदर कोई भी वो कहते हैं ना दाना सा ना रह जाए। और इस तरीके से शीरा रेडी कर लिया। एक तरफ मैंने पतीली में पानी डाला, चीनी डाली और इलायची डाल दी है, बस जी। और इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना के ना हम उसमें शीरे में डाल देंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट एक बॉयल आएगा और आपने कवर करके फ्लेम ऑफ करके रख देना है। मज़ेदार से रसगुल्ले आपके रेडी हो जाएंगे। इन शॉर्ट बताने का पर्पज़ ये है कि देखें, घर में चीज़ें होती हैं, एक रूटीन तो हमने सेट की है, लेकिन देखें ना, चीज़ों का पता नहीं चलता। जैसे लाइट चली गई, पहले नहीं जाती थी, पूरी रात लाइट नहीं थी और उससे यूपीएस भी बंद हो गया। और उसे क्या हुआ, दूध जो था मेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक आधा जग ही बचा था, ज़्यादा दूध नहीं था। लेकिन अगर ज़्यादा भी होता तो उसको भी हमने, उसका भी कुछ ना कुछ हमें उसका बेनिफिट मिल गया, हमारी मिठाई बन गई। और पता है आजकल मिठाइयाँ बाहर से कितनी महंगी आती हैं। ये आप लोगों के सामने, ये मैंने एक मिठाई का बॉक्स पीछे पड़ा हुआ है, ये मंगवाई थी, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, इतनी हार्ड सी हो गई थी। अच्छा, पहले इन लोगों की बड़ी मज़ेदार सी होती थी, अब नहीं होती इनकी। और घर के ये बने हुए इतने मज़े के लगते हैं ना। ये देखिए मैंने डाल दिया, ये उबलते हुए शीरे में डालना शुरू कर दिए बॉल्स। और ये 1 जग से बने हैं, यानी 1 जग, जो छोटा मेरा ग्रीन वाला जग आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें दूध ख़राब हुआ था, तो वो उसके इतना निकला। यानी ये बन गए थे, तकरीबन 15-16 बन गए थे, तो काफ़ी अच्छा था। यानी कि इस तरीके से आप घर में ही बहुत से पैसे बचा सकते हो। तो ये मेरी छोटी सी टिप थी घर की मेंटेनेंस के लिए। जी हाँ, घर की मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये नहीं होता आप महंगी महंगी चीज़ें ला के अपने घर को सजा लो, या घर में आप चीज़ें लाते जाओ, पुरानी चीज़ें आप डिस्कार्ड करते जाओ, ये नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे आपकी घर की ऑर्गेनाइजेशन टिकी होती है। और मेरी नानो कहा करती थी, मेरी मामा से हमने सुना हुआ है कि जिस औरत को ना अपने घर का दूध संभालना आ जाए ना, वो औरत सबसे सुघर सलीकामंद होती है, क्योंकि उसी जो दूध है उससे आप बलाई से आप बहुत दही भी जमा सकते हो, आप देसी घी बनाते हो। और ये देखिए जी, मैंने तो बिगड़े हुए दूध के, यानी ख़राब दूध से मैंने रसगुल्ले बना के आपको दे दिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने खुद देखनी होती हैं कि कोई भी चीज़ हमारी वेस्टेज ना हो, वेस्ट ना हो। और देखिए रसगुल्ले यहाँ पे फूल चुके थे, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और ये देखिए जी, सुबह के टाइम जब हम उठते हैं ना, अच्छा मैंने सुबह सुबह रसगुल्ले बना लिए थे, उसके बाद नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद ये देखिए इस तरीके से हालात होते हैं। ये रियलिटी है, मैं ये रियलिटी चेक दिखा रही हूँ आपको। ये रियलिटी होती है, कैमरे के आगे बहुत साफ़ सुथरा हर चीज़ ऐसा नहीं होता। मेरा हमेशा पर्पज़ ये होता है मैं आपको हर चीज़ एक्चुअली एग्जैक्ट बताऊँ। इस तरीके से हालात होते हैं। आप लोग कहते हैं ना पलवशा आप कैसे इतना प्यारा साफ़ सुथरा घर रखती हैं। साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, होता नहीं है। ये देखिए इस तरीके से नाश्ते के बाद के हालात होते हैं। फिर मैंने क्या करती हूँ, टाइमर लगा लिया करें। मैं जो बिगनर थी ना, एज अ बिगनर मैं टाइमर लगा लिया करती थी, बहुत ज़रूरी है। यानी आप टाइमर लगा लें 30 मिनट्स का। इससे क्या होगा, ये देखिए टाइमर लगाने की सिर्फ बात नहीं है, ये मैं आपको छोटी सी टिप दे रही हूँ, इससे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जब आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, आपके काम फिर यूँ चुटकियों में होंगे। तो मैं वैसे तो जब पढ़ती होती थी ना, तब भी मैंने अपना टाइमर अपने दिमाग में लगाया होता था, लेकिन ये वीडियो के लिए मैंने आपको दिखाया कि आप मोबाइल में टाइमर लगा लें, इससे आपके इतनी जल्दी काम होंगे ना, ये आप आजमा कर देख लें। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 15 मिनट सिर्फ किचन को देने हैं, मेरा टारगेट है, मैंने टाइमर लगा लिया, ठीक है। आप टाइमर नहीं लगाना चाहते, आप वॉच पे देख लें जाके, या आप अपने दिमाग का टाइमर, माइंड टाइमर लगा लें।
लेकिन आप लोगों के लिए एक डेमो देना था तो मैंने इसलिए किया, मोबाइल रख दिया। अच्छा, मोबाइल बचा के रखना है, चूल्हे के पास नहीं रखना, मेरा फ्लेम ऑफ था। और दूसरी बात है कि गीला भी ना हो, तो आप ना वो जो बैग्स नहीं, शॉपिंग बैग्स जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं, उसमें डाल के भी आप मोबाइल को ना यहाँ पे रख सकते हो। और आप ये देखिए यहाँ पे टाइमर लग चुका है। मैंने क्या किया, किचन में पहले सारा जो बर्तन है मैं, अच्छा मेरी ये होता है, मैं पहले चूल्हा बर्तन बाद में धोती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो पहले बर्तन धोना शुरू, मैं कहती हूँ नहीं पहले, क्योंकि किचन जिनके छोटे होते हैं ना, काउंटर टॉप शेल्फ्स जो हैं वो सिर्फ 2-3 हो, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ सारे बर्तन गंदे वाले, उसमें से जितनी चीज़ें होती हैं, कोई रोटी का या चावल का दाना है उसको एक साइड पर कर देती हूँ, फिर सिंक में डालती जाती हूँ, रखती जाती हूँ। फिर साथ ही चूल्हे को, अच्छा मैं रोज़ डीप क्लीन नहीं करती हूँ कि मैं कहूँ मैं रोज़ ही करती हूँ। मैंने एक वीक में स्पेसिफिक डे रखा हुआ है कि जब मैं इसकी प्रॉपर डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन सिंपल वे में ना, आम रूटीन में मैं सिर्फ स्पंज नहीं, उसको डिटर्जेंट या डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है बस उससे एक दफ़ा कर लेती हूँ। फिर एक ड्राई टॉवल रखा हुआ है मैंने, ये ग्रीन कलर का, एक दफ़ा सारा सुखा देती हूँ। और ये देखिए जल्दी में, यानी 5 मिनट लगे हैं, मेरा ये काउंटर टॉप बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये वाला इस एरिए की बारी है, यानी आप डिवाइड कर लेना, मेरा एक एरिया सेट हो गया, अब दूसरे एरिए की बारी है। अब यहाँ पे मेरे जी अपने माइंड में लगाया हुआ है कि वहाँ से 5 मिनट लगे हैं, तो यहाँ पे भी सिर्फ 5-6 मिनट होने चाहिए। बर्तन चले कोई नहीं, ज़्यादा होते हैं कभी कभार कम होते हैं, लेकिन हाँ नाश्ते के बाद तो बर्तन हमें पांडे बहुत होंगे तो फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से मैंने कहा चलो इस टाइम पे मैं बर्तन धोना शुरू कर दूँ। इस तरह आप 10-10 मिनट अपने घर के हर 15 मिनट कर लें। आप इस तरीके से करना शुरू करते हैं ना तो बहुत ईजीली हो जाएगा, और विदिन 30 मिनट्स क्या आपका पूरा घर आप क्लीन कर सकते हो। क्योंकि जिनके घर सिर्फ जो सेपरेट फैमिलीज़ में रहती हैं, वहाँ पे 2 बेडरूम, किचन और गैराज ही होगा, तो आप अगर गैराज भी रोज़ साफ़ नहीं होता, आजकल जैसे गर्मी पड़ी है, जैसे मैं गैराज रोज़ नहीं धोती हूँ, हाँ मोपिंग जो है वो रोज़ करती हूँ, झाड़ू और मोपिंग, लेकिन धोती नहीं हूँ, वॉश हफ्ते में 2 दिन करती हूँ बस। तो यानी गैराज में भी आप 6 मिनट लगा लें, 7 मिनट लगा लें, बस झाड़ू लगाई और मोपिंग कर ली, दैट्स इट, ये 6 मिनट लगते हैं बस। इसी तरीके से हर बेडरूम को 5-5 मिनट दें आप। वो तभी होगा जब चीज़ें अपनी जगह पे आपको रखने की आदत होगी, तब 30 मिनट्स में आपका यूं घर साफ़ सुथरा होगा। जैसे अब मुझे पता है मैंने कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखनी थी, सारे ऑर्गेनाइजर में सेट हैं। जैसे रूम का, ड्राइंग रूम यहाँ पे मैं क्लीन कर चुकी थी पहले। ड्राइंग रूम में पता है कोई भी मेरा मेस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वहाँ यूज़ कम होता है। वो सिर्फ ये है कि 2-3 अगर चीज़ें, चार्जर कोई रखते तो बस मैं उठा देती हूँ, डस्टिंग करनी होती है बस। और ड्राइंग रूम की मोपिंग, बस वो मेरे 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं बस ड्राइंग रूम में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद ही मैंने जल्दी से क्या किया, सिंक की भी सफाई कर ली। सिंक के लिए ये देखिए डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती, सिर्फ मैंने डिटर्जेंट यूज़ किया। इससे स्किन कह रही हूँ, जो सिंक होता है ना उसकी शाइन बड़ी मेंटेन रहती है। और इस तरीके से मैंने ना बर्तनों के लिए जो है ना इसको बास्केट से रखी है, उसके नीचे प्लेट रखी हुई है, ताकि जो मेरा काउंटर टॉप है ना उसकी शाइन बरकरार है। क्योंकि पानी गिर के ना ब्लैक काउंटर टॉप ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, फेंट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बर्तनों को मैं अभी नहीं संभालूंगी क्योंकि बर्तन मैं थोड़े से ड्राई होने देती हूँ, फिर मैं संभालती हूँ, लेकिन इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगी। और जहाँ पे बर्तन सूख रहे हैं, मेरा किचन क्लीन हो गया माशाल्लाह से। ये देखिए से बर्तन संभालने वाले हैं, बस अपनी जगह पे अपने रैक में लगाने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगी, फटाफट से हांडी रख लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे जी 14 मिनट हुए, यानी कि मेरे 14 मिनट के अंदर मैंने पूरा किचन साफ़ सुथरा कर लिया। वही बात होगी, 15 मिनट आपके किचन में लगे हैं, बाकी जगहों पर आप 5-5 मिनट लगाएं, 30 मिनट में आपकी क्लीनिंग सारी की सारे घर की हो जाती है। सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। हाँ, शुरू में आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी तो 40-50 मिनट लगेंगे। यानी वो लेडीज़ जो पूरा दिन घर की सफाइयों में, घर के कामों में लगा देती हैं, इसका मतलब देखिए सिर्फ 30 मिनट का काम है या 1 घंटे का काम है। अच्छा जी, यहाँ पे हांडी में मैं कीमा बनाने लगी थी। कीमा बॉयल मैंने पहले से रख दिया था। अच्छा, ये घी ना उस दिन बचा था, ऑयल मेरी ना पुरानी हांडी में बचा था, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि ना जब मैं हांडी बना लेती हूँ ना, उसके बाद जो ऑयल ऊपर नहीं आया होता वो सारा निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयल में मज़ा आता है खाना वगैरह तो बनने में। कढ़ाई तो बनती, वो कहते हैं ना घी ना ऑयल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता फिर। लेकिन ये है कि उसके टेस्ट जब आ जाता है, बन जाती है, मैं ऑयल सारा निकाल लेती हूँ, फिर वो अगली हांडी मेरी यूज़ कर लेती हूँ, उसको मैं डिस्कार्ड नहीं करती अगर एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये मैंने पुरानी हांडी से वो ऑयल निकाल लिया था और ये मैंने डाल दिया। अब मैंने फटाफट हांडी की स्पीड आप देखिएगा, मैंने क्या किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ था, वो मैंने जो है उसको छील के जल्दी से कूट कर सिलवट्टे में। अच्छा, आप लोग पूछते हो ये सिलवट्टा कहाँ से लिए, मैंने लोकल मार्केट से लिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ शिनवारी कीमा। जी हाँ, आप लोगों ने शिनवारी कढ़ाई की तो रेसिपी देखी है, सुनी है। ये शिनवारी कीमा है, ये बहुत मज़े का बनता है। और मैंने क्या किया, कीमे को जल्दी से भूना, बॉयल मैंने पहले किया हुआ था ताकि झटपट से, क्योंकि गैस चली जानी है। टमाटर काट के रखे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख दिया। बस ये 3 मिनट का काम हो गया और ये हांडी आपकी बस रेडी हो जानी है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपने भुनाई करनी है और स्पाइसेस डालने हैं, बस ये इसको ढक के रख दिया। अब जहाँ पे वो टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, मैंने क्या किया, उस 2
2-3 मिनट के अंदर अंदर सारी के सारे बर्तन संभाल लिए। इस तरीके से होता है, आप अपने टाइम को खुद मैनेज कर रहे हो। किचन में घुसे ही हैं तो सारे काम करके ही निकलें। तो मेरा तो यही होता है कि बस 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा काम, क्योंकि हांडी का अलग टाइम होता है, लेकिन मैं उसी 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही हांडी का भी कर लेती हूँ। क्योंकि किचन में जा तो रही हूँ, साथ ही हांडी बनाऊँ, साथ ही रोटियाँ बनाऊँ, साथ ही भांडे धोना, साथ ही हर काम करना। तो बस जी, मैं कहती हूँ हम सारी होम मेकर्स यूज टू हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कर रही, हम सब यही कर रही हैं। अच्छा जी, कीमा देखें, तब तक 1 मिनट के अंदर अंदर वो टमाटर सॉफ्ट हो गए, इसका छिलका मैंने निकाल देना है और फिर ये टमाटरों को पीस लेना है और सारे स्पाइसेस घर की ऐड कर देना है। नमक, काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी, हल्दी, सूखा धनिया और लाल मिर्च बस। और इसके अंदर हरी मिर्चें भी जाएंगी, उसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। फिर आपने जो है इसके अंदर एंड पे मैं क्या करूँगी, लास्ट मोमेंट पे, और ये इतना मज़ेदार झटपट स्टाइल बनता है ना, इसको आप दावत में बनाएं और यूं आप जो है ना वाह ही बटोरेंगे सबके साथ। तो ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो ऐसे जल्दी जल्दी, वैसे तो मैंने दावत लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। जैसी कोई दावत और होगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को फिर आइडियाज़ मिलते हैं। और मैं कहती हूँ इतनी गर्मी में इंसान जितना सिंपल और जितना ईजी पीजी रेसिपीज़ को फॉलो करे उतना अच्छा है। अच्छा, इस मोमेंट पे आके ना मैंने थोड़ी भुनाई करके ना उसको, और यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिए। ये जो खड़े खड़े प्याज होते हैं ना, कीमे में बहुत मज़ेदार लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको सॉफ्ट कर देना और इसको रख देना है। फिर मैं हरा धनिया एंड पे ऐड कर दूँगी और कोयले का धुआं दे दूँगी। इतना कोई मज़ेदार सी ये शनवारी कीमा बनता है ना, इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। और फिर देखना कि बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, सब बड़े बच्चे सब बहुत शौक से खाते हैं। ढाबा स्टाइल बनता है। अब इसको कवर करके मैंने साथ ही रख दिया है। अब यहाँ पे मेरा ये सारा किचन ड्राई वगैरह हो गया था। मैं क्या करती हूँ, सिंक एरिया के पास ना मैंने इस तरीके से टॉवल पीसेस कट करके रखे हैं और उनको चारों तरफ से ना सिया हुआ है मैंने। और आप देखिए कितना माशाल्लाह से वो प्यारा लग रहा है, बिल्कुल लेंथ वाइज, मैं कोई छोटा नहीं रखती, पूरा लेंथ वाइज मैंने उसको बिल्कुल काटा हुआ है। इस तरीके से मैं लेकर आई थी। अच्छा, गर्मियों में ना मैं अपनी आसानी के लिए क्या करती हूँ, हमारे घरों में ना ये वाटर कूलर होता है, इसके अंदर पानी भर दिया जाता है। हम लोग ना एक्चुअली बॉयल वाटर यूज़ करते हैं, पीते हैं। तो ये उबला हुआ पानी जो है ना, इस तरीके से एक बाल्टी रखी हुई है, साथ ही यहाँ मोटर वगैरह चला के ना, तो मैं साथ ही लगे हाथ ही, मैंने कहा मोटर तो चल गया। अच्छा, इस टाइम पे हम मोटर नहीं चलाते, लेकिन इस टाइम पे पानी आ रहा था तो मैंने मोटर चला ली। फिर मैंने कहा चलो साथ ही लगे हाथ होना है, तो मैंने कूलर भी भर लिया। फिर साथ ही, अच्छा बाल्टी ना मैं इतनी हैवी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा भी सी सेक्शन में भी कम ही टाइम अरसा हुआ है, 1.5 साल हुआ है अभी, पौने 2 साल। तो मैं इसीलिए ना एहतियात ही करती हूँ। इंसान जितना कॉन्शियस रहे अपनी हेल्थ के मामले में उतना ही अच्छी बात है। तो फिर मैं इस तरह से ना पतीलियाँ भर भर के ना उसमें डाल देती हूँ, उसको आधी बाल्टी को रख देती हूँ। पर हाँ, अगर कोई घर में मेल अफराद है तो उनको मैं कह देती हूँ आप पकड़ के ऊपर रख दें, नहीं तो अदरवाइज़ मैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको देनी थी। भार मत उठाया करें, ये सबको मैं ये जो है एडवाइस भी देना चाहूँगी। अपने ऊपर इतना ही बोझ डालें जितना आप उठा सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से किचन नीट एंड क्लीन 15-16 मिनट में, मतलब 14 मिनट में किचन हो गया था। मैंने वो हांडी भी बीच में ऐड कर दी। तो अदरवाइज़ आपका 15 मिनट इनफ होता है किचन क्लीनिंग में, किचन मेंटेनेंस में, ऑर्गेनाइजेशन में। और क्यों जल्दी हो गया, क्योंकि मैंने हर चीज़ की प्रॉपर जगह बना। और जब आप टाइमर को अपने सामने रखेंगे, या किसी वॉच को या घड़ी को या कोई भी आपके पास चीज़ है उसको रखेंगे, तो आपको आइडिया होगा। और इससे क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ती हुई जाएगी। ये शुरू में चलें 30 मिनट का, अगर आपसे नहीं होता तो कोई नहीं, अपने आप को और 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा आप 25 मिनट में काम कर लिया करेंगी। अब साथ ही मैं ना पानी की बोतलें भी भर के रख देती हूँ। अच्छा, ये मैं फ्रिज के लिए भी कुछ रखती हूँ, लेकिन साथ ही साथ वैसे तो पानी का कूलर होता है, उसमें एक ही दफ़ा बर्फ़ डाल दो पूरा दिन। एक तो फ्रिज की बार बार बेल्ट लूज़ नहीं होती, बार बार खोला नहीं जाता फ्रिज, क्योंकि बच्चे बड़े सब बार बार नहीं खोलते, क्योंकि गर्मियों में जितना पानी इनटेक होता है आप सभी को पता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही दफ़ा फ़ारिग हो जाते हो, बार बार बोतलें नहीं आपको रिफ़िल करनी पड़ती। फिर इस तरीके से मैं बोतलें भर के भी रख लेती हूँ, क्योंकि मैं ना जब कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं बार बार सिंक से और टैप से ये पानी हम इस्तेमाल भी नहीं करते खाने के लिए। हमारा स्पेशल मोटर चलती है तो फिर वो पानी यूज़ होता है। तो फिर मैं बोतलें ना इस तरीके से भर के रख देती हूँ। और जो पीने वाला पानी होता है वो तो बॉयल होता है हमारा, मैं बॉईल करके तो उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर वो वाटर कूलर में डाल देती हूँ। फिर लगे हाथ ही मैंने कहा चलो 2-3 मिनट अभी बचते हैं, आटा भी कम था रात के लिए, मैंने कहा आटा भी गूंद लेती हूँ। फिर साथ ही मैंने आटा भी जो है वो भिगो के रख दिया, क्योंकि अगर आप आटा फ़ौरन गूंद लेते हो ना, उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता जैसे आप थोड़ा भिगो के उसको रख देती हो ना 2-3 मिनट के लिए। वैसे तो गर्मी है, गर्मियों में मैं सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट रखती हूँ, हाँ सर्दियों में और गर्मियों में मैं ठंडे पानी के साथ आटा गूंदती हूँ, और सर्दियों में नीम गर्म पानी के साथ। इससे आटा बड़ा अच्छा गूंदा जाता है, रोटी बड़ी अच्छी बनती है और आटा जल्दी खमीरा भी नहीं होता। और फिर आटा जब खमीरा नहीं होता तो बचत हो जाती है। और अगर वैसे एक टिप दूँ, अगर आटा खमीरा भी हो जाए ना, तो उसकी रोटी बना के ना ऊपर चिड़ियों को, कमों को, इन परिंदों को डाल दिया करें। अब इसी तरीके से रूम की जब क्लीनिंग करनी है तो आपने तभी वहाँ पे भी टाइमर लगा देना है, और टाइमर लगा के आपने कहना है 10 मिनट अपने आप को दे दें, पहले शुरू में स्टार्टिंग में, फिर आहिस्ता आहिस्ता 6-7 मिनट कर दें। अच्छा, यहाँ पे टिप दूंगी, जैसे अब कुछ ड्रेसेस होते हैं हम एक दफ़ा पहनते हैं और उसको फ़ौरन ही हम या तो तय कर देते हैं या दोबारा फेंक देते हैं उसको धोने के लिए। ऐसे ना किया करें। अगर कपड़े साफ़ सुथरे
हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर एक टाइम पे मैंने पहने हैं ना तो मैं उनको फिर हैंग कर देती हूँ और वो फिर एक दफ़ा मेरे चल जाते हैं, तो मैं इसीलिए हैंग करके लटका देती हूँ ना, क्योंकि ऐसे जो रेंट के कपड़े हैं या फिर दूसरे कपड़े भी हैं ना, उनको इतना धो धो के वॉश कर करके बेचारों की हम लोग ना वो ख़राब कर देते हैं, हर मतलब वो पहनने के काबिल ही नहीं होते। तो इसीलिए ना हैंगर्स मैं ना फिर, अच्छा यहाँ पे बड़ी छोटी सी एक चीज़ है कि मैं ना डिफरेंट कलर के हैंगर्स लेकर आती हूँ हमेशा। मुझे बड़ी बड़ी ये होती है कि पिंक ड्रेस पिंक हैंगर में होना चाहिए, पता नहीं अपनी अपनी सोच होती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे हर चीज़ को ना वो कहते हैं ना कलरफुल, मुझे चीज़ें बड़ी पसंद है ना। तो यहाँ पे पहले मैं वाइट वाले लेकर आई हुई थी, फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, फिर मैं कलरफुल लेकर आई यहाँ पे, और ये $1 से लेकर आई हूँ मैं। ये तकरीबन 170 के देखें मुझे 12 मिल गए माशाल्लाह से, इतने अच्छे मिल गए। इसमें अब क्या क्वालिटी ज़्यादा और कम का इसमें नहीं होता, ये सारे एक जैसे ही होते हैं। और देखे वाइट वाले मैंने लिए थे बल्कि 400-500 के, और उसकी और इसकी क्वालिटी में क्या कोई भी फ़र्क नहीं मुझे तो लगा। वो भी हैंग कर रहा है कपड़ों को, ये भी हैंग कर रहा है, वो भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटे, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। और वो 400-450 के 12 लेकर आई थी और ये 170 के 12 लेकर आई हूँ। तो देखें ज़रा, बचत हो गई ना। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेना तो बड़ा आगे जाएगा, लेकिन अगर वो इन चीज़ों पे स्टक हो जाएगा ना तो फिर वो गेन नहीं कर सकता। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं साथ ही अपने कपड़े हैंग कर रही थी। मोहम्मद बेटा के भी जैसे ही कपड़े वॉश होकर आते हैं ना, कुछ तो ऐसे प्रेस ही होते हैं क्योंकि उनको मैंने डाला इस तरीके से होता है, और इस तरीके से आपकी बचत भी हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है, और आप मिनटों सेकेंडों में, अब मैं इसको फोल्ड करके कपड़ों को रख लेती या वॉशिंग मशीन में डाल देती तो फिर मेरा काम ही बढ़ना था। और ये साफ़ सुथरे कपड़े थे, आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पहने थे, तो मैंने दोबारा इनको ना कर दिया कि ठीक है, अगर मुझे उस टाइम पर लगा, वैसे तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगा थोड़ी थोड़ी मार दूँगी, प्रेस कर लूँगी। अदरवाइज़ बताने का पर्पज़ ये, इससे आप अपना टाइम बचाते हो। चीज़ों को लंबा कर देना ना, इससे आपका बड़ा टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा, यहाँ पे आप सबका बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी दुआएं, इतने प्यारे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा व्लॉग ना 3 दिन पहले का है, आज अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। पहले तो सोचा नहीं, दिल कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट कल इतने खूबसूरत दिए कि मैंने कहा नहीं, मैं उठी हूँ, इवन दो मेरी कल के से तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो बस इंशाल्लाह बताऊंगी क्यों ख़राब थी। बस थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, परेशान नहीं होना मेरी शेरनियों। आपकी बब्बर शेरनी बिल्कुल ठीक है ना, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो आपकी बब्बर शेरनी को कुछ नहीं हो सकता। ये तो क्योंकि इतने प्यारे लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं, तो मुझे क्या हो सकता है। हाँ, इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, मुश्किलात भी हैं, बीमारियाँ भी, हर चीज़ है। इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला जो है ना, वो अपने प्यारे बंदों को ही आजमाते हैं। तो मैं तो हर चीज़ में शुक्र अदा करती हूँ। कोई बात नहीं, बीमारी, छोटी सी बुखार, छोटी सी चीज़ आ गई है, कोई बात नहीं है, तो इतना बड़े काम ही नहीं है। बस आगे बड़े कामों के लिए प्रिपेयर होना है इंसान ने, क्योंकि जैसे हालात मुल्क के और जैसे दुनिया के चल रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको, मैं कहती हूँ, फितनों से बचा कर रखे। मेरा कल थोड़ा दिल भी दुखी था, मैंने जब दुनिया के हालात देखे, आप लोग भी ख़बरें सुन ही रहे होंगे, तो मेरा हुआ कि देखें जो क़यामत की निशानियाँ थी आप लोगों के सामने, वो आना शुरू हो गई हैं हम सब के सामने। अल्लाह ताला बस एक दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी, नस्ल दर नस्ल सबको फ़ितनों से बचाए। और फ़ितना आपको पता है कि कौन है, क़यामत की निशानियों में फ़ितने अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया हुआ है, कुरान में ज़िक्र है। तो बस सबको ये दुआएं करनी, और मैं यकीन करें अपने बच्चे को देखती हूँ, मैं यही दुआ करती हूँ। पता नहीं, अपनी तो ज़िंदगी का पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को उन फ़ितनों का, उन बुराइयों का हम बता कर जाएँ कि उनको पता हो अच्छाई और बुराई का फ़र्क, और वो हमेशा अपने दीन के पीछे जाएं, अपने रब के पीछे जाएं और अपनी नबी की सुन्नत पे चलें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे बस यही एक छोटा सा मैसेज आप सब के लिए, आप सब भी ढेरों दुआएं करें, क्योंकि दुआ में बहुत बरकत है। दुआ तो आपका मुकद्दर बदलने का जो है ना हुनर रखती है। तो बस सब एक दूसरे के लिए और ये अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्ल के लिए दुआएं बहुत ज़्यादा किया करें। ये दुआओं का वक्त है और ये दुआएं हमें चाहिए, हमें करनी चाहिए सबके लिए, अपनी पूरी उम्मत के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये देखें 10 मिनट के अंदर अंदर कमरे की सफाई भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरीके से आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपने कामों को यूँ टाइमली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बाहर गई थी, इतने प्यारे प्यारे फूलों को देख के ना, तो बस एक ही दुआ निकली कि या अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों को इन फूलों की मानद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।